अच्छा ये सेंट है, इस परफ्यूम है, इसको लेकर के इसलिए साथ चलना पड़ता है, गर्मी अत्यधिक है, इसलिए पसीना वगैरह से बचने के लिए इसको साथ लेकर के चलते हैं। अच्छा, इसका इस्तेमाल कर ले, चलिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हो गया खुश, चलिए इस्तेमाल कर लिए, अब इसको रख लेते हैं। चलिए बच्चों, अभी आप देख रहे होंगे मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है। ये अभी गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी विद्यालय में 9th और 10th की एग्जाम चल रही है, त्रैमासिक एग्जाम, यानी 3 मंथ पे जो एग्जाम होती है वो एग्जाम चल रही है। तो आज क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट था। तो और चूंकि मैं साइंस का टीचर हूं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरे पढ़ाए गए नोट्स में से कितना प्रश्न लड़ा है एग्जाम में। चूंकि मैं क्लास में हमेशा बच्चों से वादा करता हूं, और कई जगह मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी वादा किया हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा, यानी भिलाई वाले अमृतसर स्पोक्समैन जो आपको नोट्स लिखाएंगे, उस नोट से बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, चाहे वो आपकी सरकारी स्कूल का एग्जाम हो या फिर मैट्रिक का एग्जाम। तो जैसा कि मैंने वादा किया, तो अब उस वादा को दिखाने का समय आ गया है। इससे पहले भी बच्चों ने कई जगह प्रमाण देखे हैं, तो और आज फिर से एक प्रमाण मैं आप सभी को दिखाने के लिए जा रहा हूं कि आज जो एग्जाम हुई है क्लास 9th का साइंस का, इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, चूंकि मैं की केमिस्ट्री में 2 चैप्टर समाप्त हो चुकी है। पहला हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो ये 2 चैप्टर केमिस्ट्री में समाप्त हुई है। इसके बाद तीसरा चैप्टर बायोलॉजी में, जो कि कोशिका चैप्टर समाप्त हुई है। कोशिका का कुछ बचा हुआ है, लगभग कंप्लीट होने पे कोशिका चैप्टर है। तो देखते हैं ये जितना भी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, इस चैप्टर से जो प्रश्न आए हैं, क्या एक भी प्रश्न ऐसा है जो कि आपके नोट्स में नहीं है। इस चीज को डिस्कशन करते हैं। तो चलिए हम लोग अभी सब्जेक्टिव प्रश्न को डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव में आप देख लीजिए कि पहला प्रश्न जो शुरू होता है केमिस्ट्री से, द्रव्य क्या, द्रव्य क्या है आप देख सकते हैं। व्हाट इज मैटर, ये आपको मैंने पढ़ाया था कि द्रव्य क्या है, जो 2 कंडीशन को फुलफिल करता होगा। पहला, उसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, दूसरा जो जगह सेकता होगा, स्पेस ऑक्युपाई करता होगा, वो क्या होंगे, द्रव्य होंगे यानी पदार्थ होंगे। ये पढ़ाया हुआ है। फिर इसके बाद अंतरानुक स्थान से आप क्या समझते हैं, 9 नंबर का प्रश्न, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। द्रव के हिमांक से आप क्या समझते हैं, ये भी आपके नोट्स में है। वाष्पन एवं क्वथन में अंतर स्पष्ट करें, ये भी आपके नोट से है। द्रवण की गुप्त उष्मा क्या है, लेटेंट हीट, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। किसी ठोस के गलनांक की परिभाषा लिखे, ये भी आपके नोट्स में जीटीज है। और डायरेक्ट नोट से प्रश्न फंसे हैं, डायरेक्ट नोट्स में आपको ये सब टॉपिक है। इसके बाद संघनन क्या है, यानी कंडेंसेशन, ये गैस का संघनन कैसे किया जाता है, ये सारा आपको पढ़ाया हुआ है। एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हो। और इसके बाद इस एंडोसाइटोसिस का सबसे बड़ी बात क्या कि इसका वीडियो अपलोड है, आप जाकर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। स्पोक्समैन क्लासेस से जो यूट्यूब चैनल चलती है, तो उस यूट्यूब चैनल पे भी आप देख सकते हैं एंडोसाइटोसिस का एक पर्सनल वीडियो अपलोड है, जो कि आप सभी के ग्रुप में भी दिया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे जीन को अनुवांशिक इकाई क्यों कहते हैं, यह भी पढ़ाया हुआ क्वेश्चन है। क्रोमोसोम तथा क्रोमेटिन में क्या अंतर है, आज सुबह यह क्वेश्चन आपको पढ़ाया हुआ है। इससे भी प्रश्न आए हैं एग्जाम में। पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है, पहला अंतर तो आपको यही हो जाएगा कि पादप कोशिका में जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी सेल वॉल पाई जाती है, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये अंतर हो गया। यानी ये सब क्वेश्चन जितना भी आए हैं ये सब। इसके बाद देख लीजिए 22 नंबर में लॉन्ग में आ जाइए, तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। आपको पदार्थ की 5 अवस्था पढ़ा चुके हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, आपको पढ़ाए हुए हैं। फिर इसके बाद आ जाइए आप, ठोस, द्रव और गैस के बीच में 5 अंतर लिखे, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाए, ये भी क्वेश्चन आपके नोट्स में है। तो ये आप देख सकते हैं जितने भी प्रश्न आए हैं वो सारा का सारा प्रश्न क्या है, वो आपके नोट से आए। और मैं फिर अभी आप तमाम बच्चों के बीच ये वादा करता हूं आपसे कि भिलाई वाले अमृतसर स्पोक्समैन जो आपको नोट्स लिखाएंगे
उसी से एग्जाम में प्रश्न आएंगे, उससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं, यह मेरी नोट्स की क्वालिटी है। चलिए